नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम गणित कक्षा 8 में जो आपको 1 सितंबर 2021 को गृह कार्य दिया गया है वह एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है। इनमें देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक करके कुल 5 प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न अपना, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि ये जैसे दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या है, तो दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि अगर ये दूसरी संख्या है इसको हम 3 से गुणा कर दे तो अपने को क्या है, पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। और ये यहाँ हमने ब्रैकेट में कौन सी संख्या लिखी, दूसरी, यानी कि इसको जैसे मान लिया हमने दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी की 3 गुनी 3x। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर, यानी कि पहली संख्या तो 3x है, इसमें आप 15 जोड़ दीजिए। दूसरी संख्या x है, इसमें भी आप 15 है जोड़ दीजिए। अब अपन जो प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है, जो भी भाषा है उसके अनुसार अपन समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर 3x में 15 जोड़ दिया, x में 15 जोड़ दिया, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो पहली संख्या कौन है, 3x प्लस 15। देखिए पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो दूसरी संख्या कौन है, x प्लस 15, और इसकी 2 गुनी हो जाती है, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो अपने को पहली संख्या प्राप्त होती है 15 जोड़ने पर। ये 15 जोड़ दिया और इसका फिर अपन दूसरी जो संख्या है उसका 2 गुना करते हैं तो अपने को पहली संख्या प्राप्त होती है। तो ये समीकरण प्राप्त हो गई अपने को इस प्रकार से। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 3x प्लस 15 है बराबर आपका ये 2x के साथ गुना हो जाएगा, फिर 2 15 के साथ भी गुना होगा तो 15 दूना 30। तो ये हो गया आपका, इस 2x को तो आप इधर ले लीजिए, 3x माइनस का 2x, 15 को आप दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, तो ये 30 माइनस 15, तो ये बच गया आपका 15 है, 3 में से 2x चला जाएगा तो 1x बचेगा, यानी कि x बराबर 15 है। तो x का मान आप यहाँ पर देखिए 15 रखिए। ये अगर 15 है आपका, पहली दूसरी संख्या हमने 15 मानी मान लीजिए, तो यहाँ पर आप 15 रखेंगे तो 15 गुना 3 45, और देखिए 15 3 45, 3 गुना हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी इसका रखकर हल कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो ये पहला हल अपना हो गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 8 के 1 सितंबर 2021 में एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न दिए गए, जिसका पहला प्रश्न इसके पहले पार्ट के रूप में अपलोड किया जा चुका है। आज इसका अब दूसरा प्रश्न अपन देखेंगे। देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 11 है। एक संख्या के अंकों का योग 11 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है, तो दी गई संख्या अपने को ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात करता है 2 अंकों की संख्या की, तो हम 2 अंकों की संख्या की जैसे बात करें तो ये 65 जैसे मैंने लिख दिया। वास्तव में जो 2 अंकों की संख्या है वह 10 से शुरू होती है और 99 पर खत्म होती है, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 सबसे बड़ी संख्या है 99 होती है। अब 2 अंकों की संख्या का मतलब हो जाता है कि उसमें एक तो इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है। तो दहाई का जो अंक होता है वह 10 का गुणज होता है, यानी कि जो 65 है उसको हम 60 प्लस 5 लिखते हैं। अब 60 क्या है, 10 गुणा 6 के रूप में लिखा जाता है, फिर प्लस का 5, यानी कि दहाई के स्थान पर जो भी अंक लिखा जाता है वह सीधा सीधा 10 का गुणक होता है। अगर मैं 75 लिखूं तो यहाँ पर जो 7 है वो दहाई का अंक है, लेकिन वास्तव में ये कितनी दाई है, 7 दाई है, और एक दाई में 10 होता है, तो 7 गुणा 10 के रूप में यह लिखा जाता है। तो ये 70 गुणा 10 प्लस 5 के रूप में, सॉरी 7 गुणा 10 प्लस 5 के रूप में लिखा जाएगी। तो 7 गुणा 10 70 प्लस 5 बराबर 75। तो दाई की जो संख्या होती है उसको हम
10 गुणा ए प्लस बी के रूप में लिखते हैं, जिसमें बी इकाई का अंक हो जाता है और ए दहाई का अंक हो जाता है। यानी दो अंकों की जो संख्या होती है उसमें इकाई का अंक 5 है, तो बी की जगह अपन 5 लिख देते हैं। दहाई का अंक 3 है, तो ए की जगह अपन 3 लिख देते हैं, और 10 इसके साथ गुणा में है। तो देखिए 10 गुणा 3 का मतलब 30 प्लस 5, तो ये 30 और 5 35 हो जाता है। तो दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है, एक व्यंजक के रूप में 10 गुणा ए प्लस बी के रूप में। आप यहाँ प्रतीक चेंज भी कर सकते हैं, कई जगह 10 गुणा एक्स प्लस वाई भी लिखते हैं, तो यहाँ पर इकाई का अंक y हो जाता है, दहाई का अंक x हो जाता है। तो जनरली 10 गुणा ए प्लस बी के रूप में इसको लेकर चलते हैं। तो देखिए इस दो अंकों की संख्या में हम इकाई का अंक मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, जिसे अपन x मान लेते हैं, x है। और देखिए ये क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी कि जैसे अपन 65 लिखते हैं तो इसके अंकों को अगर अपन जोड़ते हैं तो उसका योग कितना आ रहा है, 11 आता है। तो इकाई का अंक तो हमने x मान लिया है। अब 11 में से इकाई का अंक जैसे 5 है, तो 11 में से अगर अपन 5 कम कर देते हैं तो दूसरा दहाई का अंक अपने को प्राप्त हो जाता है। इसलिए दहाई का अंक प्राप्त करने के लिए, दहाई का अंक प्राप्त करने के लिए इसके जो दोनों अंकों का योग अपने को 11 दिया गया है, 11 में से यदि हम इकाई का अंक घटा देते हैं तो अपने को दहाई का अंक प्राप्त हो जाता है। आपके सामने देखिए उदाहरण देकर मैंने समझाया है। तो इसलिए दहाई का अंक अपने को कितना मिल गया, 11 माइनस एक्स प्राप्त हो गया है। तो देखिए ये तो इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अभी हमने देखा कि जो दहाई की संख्या होती है उसको 10 गुणा ए प्लस बी के रूप में लिखते हैं, जिसमें बी आपका इकाई होता है जिसको इंग्लिश में वंश कहते हैं, ए आपका दहाई होता है जिसको अपन इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो इकाई का अंक देखिए यहाँ पर तो x है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x, 10 ए प्लस बी के रूप में लिखेंगे। अब अपन दहाई की संख्या लिखेंगे, ये तो दोनों अंक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अब अपन दहाई की संख्या लिखेंगे जो कि 10 गुणा ए प्लस बी के रूप में, b इकाई का अंक है तो इकाई का अंक x। अब देखिए प्लस में दहाई का अंक यहाँ पर a है तो a की जगह अपन दहाई का अंक क्या लिखेंगे, 11 माइनस एक्स, तो 11 माइनस का x और 10 गुणा में, तो 10 गुणा 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये अपने को संख्या प्राप्त हो गई है। उसके लिए जिन दो अंकों का योग 11 दिया गया है, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 10 गुणा 11 माइनस 10x, 10 को 11 से भी गुणा करेंगे, 10 को x से गुणा करेंगे, तो 10 गुणा 11 का मतलब तो हो गया आपका 110, 10 गुणा x का मतलब 10x हो गया, और फिर प्लस का x। अब ये 10x आपका माइनस है, माइनस का है, आंकिक मान 10 ज्यादा है और ये माइनस का है, इसमें से एक x कम हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो गया यहाँ पर 110 माइनस का 9x। यानी कि जिन दो अंकों का योग 11 है वह सरल रूप में 110 माइनस 9x के रूप में निकल कर आ गई। इसको अपन समीकरण नंबर जैसे व्यंजक 1 बता देते हैं। अब आगे देखिए ये क्या कहता है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक होती है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, स्थान बदलना है अपने को, यानी कि जो इकाई का अंक है उसको तो दहाई के स्थान पे लिखना है, और जो दहाई का अंक है उसको इकाई के स्थान पर लिखना है। तो अंकों को बदलना है, तो दहाई की जो संख्या होती है वो 10 गुणा ए प्लस बी के रूप में अपन ने लिखना सीखा है, 10 गुणा ए प्लस बी के। तो इसमें इकाई का अंक तो कहाँ लिखा जाएगा, दहाई के स्थान पर, और दहाई का अंक कहाँ लिखा जाएगा, इकाई के स्थान पर। तो ये बदला हुआ रूप क्या हो जाएगा, 10b प्लस ए के रूप में, यानी कि नई संख्या अपने को क्या मिलेगी, 10b प्लस ए के रूप में। अब यहाँ पर देखो हमने इकाई का अंक क्या माना है, x माना है, और दहाई का अंक क्या माना है, 11 माइनस का x। इकाई का अंक x है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, दहाई के स्थान पर। तो देखिए दहाई का स्थान क्या है, ये x। दहाई के स्थान पे कौन गुना हो रहा है, 10, तो 10 को तो गुना कर दिया, प्लस इकाई स्थान पे किसको लिखेंगे, दहाई के अंक को। तो दहाई का अंक कितना है, 11 माइनस एक्स। इन दोनों का स्थान बदल दिया, इकाई के अंक को दहाई के स्थान पर और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर लिख दिया है। अब इसको देखो थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 10x
प्लस 11 माइनस एक्स। अब ये एक एक्स इसमें से कम हो जाएगा तो ये बच गया आपका 9x प्लस का 11। इसको दूसरा व्यंजक अपन नाम दे देते हैं प्रश्न के अनुसार। अब ये कंडीशन क्या दे रहा है प्रश्न के अनुसार कि इन के अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वह दी गई संख्या से 45 अधिक है। तो दी गई संख्या क्या है 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स सॉरी 9x दी गई संख्या से 45 अधिक है। कौन ये? तो 9x प्लस का 11 इसमें अपन 45 जोड़ देंगे। अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है आपको 9x प्लस 11 वह दी गई संख्या 110 माइनस 9x से 45 अधिक है। तो 45 अधिक है इससे, इसका मतलब इसमें 45 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं, देखिएगा इसको हल करते हैं तो देखिए 110 माइनस 9x, 9x प्लस 11 प्लस 45 ऐसा कैसा मैंने यहाँ लिख लिया है। अब ये 9x को हम इधर भेज देंगे और एक 9x तो ये 18x हो गया। 11 और 45 को अपन बाएं पक्ष में ले आते हैं, 11 और 45 को जोड़ेंगे 56, 110 में से 56 कम करेंगे 54 बराबर 18x। x का मान ज्ञात करने के लिए 18 का वज्र गुणा कर देते हैं तो 54 बट्टा 18 तो 18 3 54 यानी कि x का मान 3 मिला है। तो x कौन है? इकाई का अंक है। x कौन है? इकाई का अंक है, इसलिए दहाई का अंक कितना मिल जाएगा? 11 में से x कम कर दिया यानी कि 3 कम कर देंगे तो 11 में से 3 कम करेंगे तो 8 मिल गया। तो दहाई का अंक कितना मिला? 8। तो इस प्रकार से अपने को संख्या कितनी मिल गई? 83। इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 8, तो 83 अपने को संख्या मिल गई है। अब देखिए इसके अंकों को बदलेंगे तो इकाई के अंक को दहाई के स्थान पर, दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर 38 मिला और इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 45। ये क्या कर रहा है? अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। तो दी गई संख्या तो अपनी 83 हो गई है, अंकों का स्थान बदला 38, तो 83 में से 38 कम करते हैं तो 45 अपने को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब किया गया कार्य अपना एकदम सही है। तो इस प्रकार से हमें दहाई के संख्या लिखनी आनी चाहिए कि वो 10 गुणा a प्लस b के रूप में होती है, जिसमें इकाई का अंक b, दहाई का अंक a होता है। और दहाई का अंक जो होता है चाहे से कोई सी भी संख्या हो दहाई की, वह 10 के गुणज में होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, यह गणित कक्षा 8 का 1 सितंबर 2021 को जो आपको गृह कार्य प्राप्त हुआ है, इसका तीसरा प्रश्न आपको हल के रूप में बताया जा रहा है। पहले और दूसरे प्रश्न में अपन इसके पूर्व के 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। देखिए दिया कि आयु नेहा की आयु की 2 गुनी है, यानी कि है का मतलब है ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है। यानी कि हम ये मान के चले, माना नेहा की आयु वर्तमान में कितनी है? x वर्ष है। तो नेहा की आयु की 2 गुनी किसकी है? दिया की आयु, इसलिए दिया की आयु, नेहा की आयु की 2 गुनी, इसकी x है तो इसकी 2x वर्ष हो गई है। अब देखिए 10 वर्ष पहले उसकी आयु नेहा की आयु की 3 गुनी थी। तो नेहा की आयु 10 वर्ष पहले नेहा की आयु बात करते हैं। 10 वर्ष पहले नेहा की आयु बराबर उसकी वर्तमान की आयु में से 10 घटा देंगे तो पहले की आ जाएगी, और बाद की अगर कहता है तो अपन जोड़ देते हैं। तो ये 10 वर्ष पहले नेहा की आयु है। 10 वर्ष पहले उसकी का मतलब है दिया की बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले दिया की आयु नेहा की आयु की 3 गुनी थी। नेहा की आयु की 3 गुनी थी। तो नेहा की आयु 10 वर्ष पहले कितनी है? x माइनस 10। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दिया की आयु नेहा की आयु की 3 गुनी, तो नेहा की आयु x माइनस 10 यानी कि ये 3x माइनस 30, 3 को x से गुणा किया 3x,
और 10 से गुना करेंगे तो 30। नेहा की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 वर्ष पहले दिया की आयु, ये तो हमने इसकी नेहा की आयु से प्राप्त की 3x माइनस 10, लेकिन उसकी वर्तमान आयु दिया की कितनी है 2x है, तो 2x में से यदि हम 10 घटा देते हैं तो किसकी आयु प्राप्त होगी, 10 वर्ष पहले दिया की आयु प्राप्त होगी। तो प्रश्नानुसार एक व्यंजक तो अपने को ये प्राप्त हो गया। अब 10 वर्ष पहले दिया की आयु नेहा की आयु की 3 गुनी है, जो कि 3x माइनस 30 के बराबर है, तो इसको अपन 3x माइनस 30 को 2 गुना x माइनस 10 के बराबर कर देते हैं और इसको हल करेंगे तो अपने को x का मान प्राप्त होगा। 2x को आप इधर भेज देंगे, 3x माइनस का 2x, 30 को आप बाएं पक्ष में ले जाइए, माइनस का 10 प्लस का 30, माइनस का 30 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 20 और ये 3x में से x 2x गया तो x, यानी कि x का मान मिल गया अपने को 20 वर्ष। अब x कौन था, नेहा की आयु, तो नेहा की वर्तमान आयु देखिए कितनी होगी, नेहा की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष आ गई है। x का मान अपने को कितना मिल गया है 20। अब दिया की आयु कितनी होगी वर्तमान आयु, 20 गुना 2, तो दिया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 गुना 2 बराबर 40 वर्ष। अब आप देखिए ये तो इसकी वर्तमान आयु आ गई 20 और 40 वर्ष। अब 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो नेहा की जो आयु है वर्तमान आयु 20, उसमें से 10 कम कर देंगे तो 20 में से 10 कम करेंगे 10 वर्ष आ गया। दिया की कितनी आयु है 40 वर्ष, तो 40 में से 10 कम कर देंगे तो 30 वर्ष। तो इस स्थिति में क्या था, नेहा की आयु की 3 गुनी थी दिया की आयु, तो देखिए 10 को 3 से गुना करते तो 30 वर्ष अपने को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न में जो कहा जाता है उसको आप लिखते चले, व्यंजक बनाते चले, समीकरण बनाते चले और x का मान ज्ञात करके अपना उत्तर प्राप्त करें। अब प्रश्न संख्या 4 जो है आपका 1 सितंबर 2021 का गणित कक्षा 8 का, देखिए इसी के अंदर अरुणा एक संख्या सोचती है, वह अरुणा जो भी संख्या सोचती है, मान लीजिए अरुणा ने कोई संख्या x सोच ली, हम इसका प्रश्न के साथ साथ लिखते चलते हैं। माना अरुणा की सोची गई संख्या x है। अब देखिए क्या क्या करना है अपने को, वह इसमें से 7/2 घटाकर, यानी कि x में से 7/2 घटाकर परिणाम को 6 से गुणा करती है, तो ये घटाव का परिणाम प्राप्त हुआ, इसको 6 से गुणा कर दिया। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कह रहा है वैसा काम कर रहे हैं। अब जो परिणाम मिलता है, यानी कि सोची गई संख्या में से 7/2 घटाकर उसको 6 से जो गुणा किया है, ये परिणाम हो गया टोटल। अब वह सोची गई संख्या का, यानी कि सोची गई संख्या कौन है, x का 3 गुना है, यानी कि ये 3x के बराबर है, तो वो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लीजिए आप, 6x माइनस 6 गुना 7/2 बराबर 3x, 2 का भाग देंगे तो 3 बार गया, 7 ही 21 हो गया। 6x माइनस का 3x, इस 3x को इधर लेके आ गए तो माइनस का 3x हो गया, और ये माइनस का 21 है तो इधर आके प्लस का 21 हो गया। 6x में से 3x कम हो गया तो 3x बराबर 21। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 21 में 3 का भाग लगा देंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग लगा दो तो 7 मान आ गया। तो x का मान कितना हो गया 7, यानी कि अरुणा द्वारा सोची गई संख्या कितनी है 7 है। अब 5वां और अंतिम क्वेश्चन है, रेखा की मां की आयु की 3 गुनी है, 6 वर्ष बाद रेखा की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए माना रेखा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, रेखा की आयु की 3 गुनी, तो रेखा की मां की वर्तमान आयु 3x वर्ष है। रेखा की आयु की 3 गुनी है, रेखा की x है तो इसकी 3x हो गई। अब 6 वर्ष बाद रेखा की आयु, 6 वर्ष बाद
रेखा की आयु, ये हो जाएगी आपकी x प्लस 6 वर्ष। ये देखो बाद की बात कर रहा है इसलिए जोड़ दिया। उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है 3x, यानी कि रेखा की जो 6 वर्ष बाद में आयु है x प्लस 6 वर्ष, वह उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु 3x, तो इसका बटा 2, 3x में 2 का भाग लगा देंगे तो ये आधा हो गया इसका। अब यहां से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ये अपने को समीकरण प्राप्त हो गया है। तो 6 बराबर 3x बटे 2 माइनस का x हो गया। इस x को अपन दाहिने पक्ष में लेके आ गए। यहाँ से अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 मिलेगा लघुत्तम, तो ये 3x 1 का भाग 2 में लग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, यानी कि 3x में से 2x गया तो 1x बटा 2। तो 6 बराबर अपने को कितना प्राप्त हो गया x बटे 2, तो x का मान 6 दूनी 12, x बराबर 12 वर्ष, यानी कि रेखा की जो वर्तमान आयु है x वर्ष जो मानी थी उसका मान कितना आ गया है 12 वर्ष प्राप्त हुआ है। तो रेखा की आयु अगर 12 वर्ष है तो रेखा की माँ की आयु कितनी हो गई है 3 गुना 36 वर्ष। अब देखिए 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, रेखा की आयु 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 12 प्लस 6 बराबर 18 वर्ष। 6 वर्ष बाद में रेखा की आयु जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी, तो 6 वर्ष बाद में रेखा की आयु जो है उसकी माँ की आयु की आधी, तो 36 बटा 2, तो ये 18 वर्ष। तो देखिए 18 वर्ष अपना एकदम सही उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के हलों को अपन करते हैं। आपकी किताब में जो भी आपके ये आयु वर्तमान आयु से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उन सब का आपको हल करना है, उदाहरण के भी और प्रश्नों के भी। अगली वीडियो में हम आपके अगले गृह कार्यों को लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।